ओम नमो नारायण। सभी को एक बार पुनः आप सभी के समक्ष वीडियो के माध्यम से आध्यात्मिक चर्चा करते हुए आज हमारा विषय है व्रत। व्रत हम कैसे करते हैं और उसके करने की विधि क्या होती है। जैसे कि अभी इस समय बैसाख मास चल रहा है, तो मैंने आपको बैसाख में पूर्व ही निवेदन कर दिया था कि इतने भगवानों के अवतार हुए हैं। यह जो बैसाख महीना है, हम अगर पूरे मास अगर व्रत करें तो हमको भगवान का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज हम बात करते हैं बैसाख मास में, तो सर्वप्रथम भगवान हयग्रीव अवतार हुआ है, भगवान परशुराम जयंती बैसाख मास की तृतीया तिथि को। उसके बाद में हमारे पूज्य आदि शंकराचार्य जी की जयंती, रामानुजाचार्य जयंती, सूर्यदास जयंती, गंगा सप्तमी और इसके पश्चात सीता नवमी, मोहिनी एकादशी, प्रदोष, बैसाख का पवित्र प्रदोष का व्रत है। और उसके बाद में नरसिंह चतुर्दशी, कूर्म भगवान की जयंती है, बुद्ध भगवान की जयंती है और पूर्णमासी का व्रत है। तो ऐसा ये बैसाख महीना जो सबसे पवित्र महीना कहलाया गया है। तो इसमें देखिए क्या होता है आपको मैं पहले व्रत की पूरी विशेषताएं बताती हूँ। व्रत की मैं जो कैटेगरी है, हमारे सनातनीय संस्कृति में व्रतों को किस तरह से विभाजित कर रखा है, तो उसका मैं बतलाती हूँ आपको। सर्वप्रथम पहले इन बैसाख मास के व्रतों की का परिभाषा देने के पूर्व देखिए, हमारी संस्कृति में जो पहले वैदिक व्रत है, तो वो वैदिक व्रत कौन से हुए हैं। हमारे सनातन संस्कृति में वैदिक व्रत है शिवरात्रि का और नवरात्रि का। वर्ष में 2 बार शिवरात्रि पड़ती है, एक तो सावन मास में पड़ती है और एक फागुन मास में पड़ती है। और नवरात्रि भी आश्विन मास में पड़ती है और एक चैत्र मास में नवरात्रि पड़ती है। तो यह जो 2 नवरात्रि हैं, 2 शिवरात्रि हैं, ये समस्त वैदिक काल से चले आ रहे व्रत हैं। अब हमारे जो पौराणिक व्रत हैं, पौराणिक व्रत क्या है, हमारे जो तिथि के अनुसार जो व्रत होते हैं, भगवान विष्णु जी के अवतार हेतु जो व्रत होते हैं। जैसे कि एक भगवान का अवतार हुआ राम अवतार, तो हम रामनवमी का दिन व्रत करते हैं। दिन में 12 बजे उनका जन्म करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करते हैं। जन्माष्टमी के दिन हम भगवान का जो कृष्ण अवतार जो हुआ है, उसमें हम दिन भर व्रत करके रात्रि को हम पूजा करते हैं। ऐसे करके यह हम शिव जन्माष्टमी का व्रत करते हैं। अब देखिए, जो बैसाख मास की ये जो तिथि है नरसिंह चतुर्दशी, तो हम इसका व्रत कैसे करें। तो थोड़ा सा देखिए, भगवान नरसिंह जी का प्राकट्य शाम के 6 बजे हुआ है, सांध्य 6 बजे हुआ है। तो इस व्रत के लिए हमको दिन भर निराहार नहीं रह सकते तो फलाहार ले सकते, थोड़ा कंदमूल, केला, दूध, फल आप इत्यादि ले सकते हैं। और शाम के समय आप भगवान की 6 बजे आरती करके अपना जो भी प्रसाद रहे उससे आप भोग लगा के प्रसाद पा सकते हैं। और देखिए, वैसे तो भगवान नरसिंह जी को भी 56 भोग लगाने की विधा है, पर जैसे भी आपका जो भी सामर्थ्य अनुसार आप जो भी पंजरी बनाए, पंचामृत बनाएं, जो भी बना सकते हैं अपने घर में, अपने सामर्थ्य अनुसार भगवान को भोग लगाएं। और मेरा एक ये निवेदन है कि देखिए, भगवान नरसिंह जी की पूजा कैसे होती है। तो सभी के घर में आंगन होता है, आंगन के बाहर दहलीज होती है। तो दहलीज पे अच्छे से प्रातः ही गोबर, पीली मिट्टी से आप लेपन करें। इसके पश्चात वहाँ पर अच्छे से लाल आसन डाल करके, अगर आपके यहाँ पे शालिग्राम जी की शालिग्राम जी की बटुकिया है तो उसे रखें। और अगर आपके पास में नरसिंह जी की अगर मूर्ति है तो वो बहुत ही उत्तम है। और देखिए, नरसिंह जी की मूर्ति हमेशा लक्ष्मी जी के साथ होनी चाहिए, उनके रौद्र रूप में नहीं होनी चाहिए। और एक और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर ठीक है आपके पास में शालिग्राम जी की भी बटुकिया नहीं है, या आपके पास में नरसिंह जी की प्रतिमा या फोटो भी नहीं है, तो आपके घर में जो लड्डू गोपाल है उनको थोड़ा सा इस प्रकार श्रृंगार करें कि आप जैसे नरसिंह जी का आप श्रृंगार कर रहे हैं, उनको अपनी दहलीज पे रखें और उनकी दहलीज पे रख कर के पूजा करें। पूजा करने के उपरांत उन्हें उठा सकते हैं। ऐसे ही नरसिंह भगवान की ये पूजन करें।
और दिन भर व्रत करें। व्रत करने के पश्चात जो जो बच जावे आप उसको पा करके प्रसाद ग्रहण करें। देखिए, आप नरसिंह चतुर्दशी के दिन नरसिंह भगवान के लिए अगर व्रत करेंगे ना, तो मैं ये श्योरिटी से कह रही हूँ आपके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का शत्रु भय नहीं होगा। उसके अगले दिन कूर्म भगवान का अवतार जो भगवान विष्णु जी ने धारण किया था विंध्याचल पर्वत को अपनी पीठ पे लांघने के लिए, तो वो बैसाख मास की पूर्णमासी की तिथि है। और ऐसे ही कलियुग के पहले ही भगवान ने एक करुणा पाठ पढ़ाने के लिए बुद्ध भगवान का अवतार लिया था। तो बुद्ध जयंती भी, बुद्ध भगवान का भी प्रादुर्भाव यहीं पे हुआ था बैसाख मास की पूर्णिमा तिथि को। तो मैंने आपको व्रत करने की यह थोड़ी सी विधि बताई है। वैदिक व्रत मैंने आपको बताया, शिवरात्रि और नवरात्रि होते हैं, क्योंकि इनमें रात्रि के समय पूजा होती है। और हमारे जो पौराणिक व्रत है जो भगवान विष्णु जी के अवतार से संलग्न हैं, तो यह सब के सब जितने भी व्रत हैं ये सब पौराणिक व्रत हैं। और इसी के साथ में प्रदोष तिथि है, एकादशी तिथि है, पूर्णमासी तिथि है। यह जो हमारे जो प्रति मास के जो व्रत होते हैं ये पौराणिक व्रत हैं। और इसके बाद में लौकिक व्रत वो हैं जिसके व्रत के पीछे कोई कथा छुपी है। जैसे कि हमारी माताएं बहनें तीज का व्रत करती हैं, हरताली तीज करती हैं, सातुड़ी तीज करती हैं। इसके बाद में हमारी कुछ बहनें सप्तमी का व्रत करती हैं, और जो भी गणगौर तीज है, इस प्रकार के जो लौकिक प्रांतिक और जैसे हमारे बिहार क्षेत्र में जो छठ माई की जो पूजा होती है, यह सब लौकिक व्रत है। तो देखो, मैंने आपको बतलाया है वैदिक व्रत कौन से होते हैं, पौराणिक व्रत कौन से होते हैं, लौकिक व्रत कौन से होते हैं। और ये जो वार वाले व्रत होते हैं, सोमवार, मंगलवार, शनिवार, तो ये वार वाले व्रत हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका कहीं भी ग्रंथों में प्रमाण नहीं है। आप, हाँ ठीक है, आपको ऐसा कोई कह देता है कि आप शनिवार का व्रत करो तो आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा होगी। अगर हनुमान जी की कृपा चाहिए है तो आप भगवान श्री राम जी की पाठ पूजा करेंगे, आप उनको अगर रिझाएंगे तो वैसे ही आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। अब मैं आपसे बात करती हूँ। देखिए, जो हमारे ग्रंथों में सोमवार व्रत की जो विधि है वह बतलाई गई है। ये सावन से जो व्रत प्रारंभ होता है और कार्तिक या माघ शीर्ष पे यह व्रत का विश्राम होता है। तो यह सोमवार व्रत की जो पौराणिक विधि है वो सही है। पर हम अपने मन से कि सोमवार का व्रत करना है, शंकर जी की कृपा होगी, ऐसा नहीं है। कि इन व्रतों का कहीं भी उल्लेख हमारी सनातनी संस्कृति में नहीं है। और सनातनी संस्कृति के कारण, और हमने एक महात्मा से अच्छी बात हमने थोड़ी डिस्कस करी थी। वार वाले व्रत वार करवाते हैं, शत्रु बनवाते हैं, हमको शत्रु भय रहता है। तो इसलिए हमको हर मास की एकादशी तिथि का व्रत करो, प्रदोष व्रत करो, पूर्णमासी का व्रत करो, तो इससे भगवान की कृपा अधिक होगी। वार वाले व्रत करते हैं, ठीक है, आपकी अगर क्षमता है तो करें। पर मेरा यहाँ तक मत है कि वार वाले व्रत करना हमारे पौराणिक और वैदिक परंपरा अंतर्गत नहीं है। अब मैं अपनी वाणी को इधर ही विराम दे रही हूँ। फिर मैं शीघ्र आऊँगी एक नए विषय के साथ में। जब तक के लिए नमो नारायण।